कफील ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि माएँ तो बेटियों के चेहरों को पढ़कर ही अंदाज़ा लगा लेती हैं कि वो शादी के बाद अपने शोहर के साथ कितना खुश है। यास्मीन बेगम तो अनोखी माँ नज़र आई मुझे। ज़ेबा अपने मुँह से कुछ नहीं बता रही, लेकिन इसकी आँखें, इसका चेहरा, इसकी उदासी चीख-चीख कर बोल रही है कि इसके साथ कितना बड़ा ज़ुल्म हो चुका है। और इसकी माँ तो अपनी ही खुशफ़हमी की दुनिया में मगन है कि शोहर नहीं कमाता तो क्या हुआ? इतनी जायदादें, इतना बड़ा घर, सब कुछ तो है। ज़ेबा के वालिद को सही अंदाज़ा हो चुका है कि जामी किस फ़ितरत का इंसान है। इधर उस्मान तस्वीरें लेने गया शादी की तो परेशान हो जाता है कि जामी भाई ने मुझे पैसे दिए बगैर तस्वीरें लेने भेज दिया। वो अपने अब्बा को फ़ोन करता है कि तस्वीरें नहीं दे रहे और जामी भाई ने पैसे भी नहीं दिए, कह रहे हैं कि तुम दे दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूँगा। ये सुनकर जवाद साहब को शदीद गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी की तस्वीरें उस दुकान पर तो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मजबूरन पैसे भेजते हैं ताकि उस्मान सारी तस्वीरें लेकर आ सके। इधर आप देखेंगे कि ज़ेबा अपनी माँ के साथ बाज़ार गई और किस तरह इसकी माँ ने इसे जामी से इजाज़त लेने को कहा और जामी उल्टा इसी से फरमाइश कर देता है कि मेरे लिए भी एक शलवार सूट ले लेना और अपने अब्बा से फर्नीचर की बात भी कर लो। इसे यही है कि अपने बाप के घर गई है, उनके ही खर्चे करवाए, उनके पैसों से मेरे लिए भी चीज़ें लेकर आए। ज़ेबा अपनी माँ के साथ शॉपिंग करके घर वापस आ रही है रिक्शे में, तो इसे जामी नज़र आ जाता है उस लड़की अस्मा के साथ। ज़ेबा की माँ भी इन दोनों को एक साथ बाइक पर देखकर हैरान होती है कि वो जामी है ना, वो किस लड़की के साथ था। अब ज़ेबा इसे अस्मा के साथ देखकर चुप की चुप रह जाती है। यास्मीन बेगम तो परेशान कि इनका दामाद किसी और लड़की के चक्कर में है और बेटी घर आकर बैठ गई। इसीलिए परेशानी में वो घर आती हैं। इससे पहले कि ज़ेबा से सवाल करती हैं उस लड़की के बारे में, ज़ेबा फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती है कि घर वाले इसके आंसू ना देख लें। ऐसे में इसका छोटा भाई उस्मान वहाँ आ जाता है। आपको पता है कि जामी भाई बड़े ही कंजूस हैं, इन्होंने मुझे बगैर पैसों के भेज दिया कि जाओ जाकर तस्वीरें ले आओ। ज़ेबा जामी की असलियत जानती थी, इसलिए उस्मान के मुंह से ये सब सुनने के बाद इसे कोई हैरत नहीं हुई। इसे तो अफसोस हो रहा है अपनी किस्मत पर कि किस कदर झूठा है जामी, कि मैं तो घर पर ही हूँ, कई दिनों से निकला ही नहीं कहीं और उस अस्मा के साथ घूम फिर रहा है। क्या पता शादी भी कर ली हो, इसका ख्वाब सच्चा हो गया हो। वो ये सोच सोच कर तड़प रही है। अब रात के वक्त भी इसे नींद नहीं आ रही और इसकी माँ अपने शोहर से छुपकर इसके पास आती हैं इससे पूछने के लिए कि वो लड़की कौन थी जामी के साथ। सच सच बताओ, तुम जानती हो ना वो कौन थी? अपनी माँ के सवाल पर ज़ेबा तड़प कर रो पड़ती है और उठकर बाहर सहन में आ जाती है। इसे देखकर यास्मीन बेगम भी बाहर आती हैं। क्या हुआ है ज़ेबा? जिस पर ज़ेबा रोते हुए अपनी माँ से कहती है, एक रुमाल पर चंद जुमले लिखे थे अम्मी, इतनी बड़ी सजा दी आप लोगों ने मुझे। ज़ेबा की बात सुनकर यास्मीन बेगम तो तड़प जाती हैं और वहीं जवाद साहब जो खिड़की के पास खड़े अपनी बेटी की बातें सुन रहे थे, इनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतनी बड़ी गलती हो गई, कैसे हो गया मुझसे ये सब? वो परेशानी में अपनी अम्मा के पास पहुंचते हैं और बड़े हौसले से इन्हें कहते हैं कि अम्मा, मैं ज़ेबा को तलाक दिलवाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो माँ तड़प जाती है। जवाद, होश के नाखून लो, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? अभी शादी हुई है ज़ेबा की और तुम तलाक दिलवाने की बात कर रहे हो? अरे कौन सा बाप होता है जो अपनी बेटी को खुद तलाक दिलवाता है और घर बिठाता है? क्या हो गया तुम्हें? औलाद हो जाएगी ना, जिम्मेदारी पड़ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जवाद साहब तो फैसला कर चुके हैं कि अभी तो एक पाँव में बेड़ी है शादी के नाम की, औलाद हो गई तो दूसरे पाँव में बेड़ियां आ जाएंगी, जकड़ी जाएगी ज़ेबा। लेकिन यास्मीन बेगम और ना ही जवाद वालदा इन्हें ये कदम उठाने की इजाज़त देती हैं कि हमारी अभी दूसरी बेटी की भी शादी होनी है। इसके लिए रिश्ता नहीं आएगा जब लोगों को पता चलेगा कि हमने अपनी बेटी को खुद तलाक दिलवा कर घर बिठा लिया। जो ज़ेबा के नसीब में था वो इसे मिल गया, दूसरी की फ़िक्र करो। वहीं जामी एक बार फिर से सवाल करता है ज़ेबा को फ़ोन करके कि तुमने फ़र्नीचर की बात की अपने अब्बा से? इनसे कहो कि फ़र्नीचर नहीं दे सकते तो वो पैसे ही दे दें। ज़ेबा इनकार करती है कि मेरी अब्बा से ऐसी कोई बात नहीं, जिस पर जामी कहता है और वो तुम्हारा भाई शादी की तस्वीरें की एल्बम के पैसे मांग रहा था मुझसे। तुम्हारे अब्बा को शर्म नहीं आती दामाद से पैसे मांगते हुए? तुम्हारे माँ बाप को दामाद रखना ही नहीं आता, दूसरी बेटी कैसे ब्याहेंगे? जामी की बकवास सुनकर ज़ेबा चुप है। खैर ज़ेबा की दोस्त इसे इनवाइट करती है कि तुम आओ मुझसे मिलने और तस्वीरें लाजमी लेकर आना। ज़ेबा अपने बाप के साथ अपनी दोस्त की तरफ जा रही है अपनी शादी की एल्बम लेकर और ऐसे में वो तस्वीरें देखकर बड़ी खुश होती है। तस्वीरें तो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत हैंडसम है जामी भाई, तुमने भी बड़ा ऊंचा हाथ मारा है। वैसे एक बात है, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती तो एक और जामी भी था हमारे दिमाग में। ये सुनकर ज़ेबा दुखी हो जाती है। इस जामी के धोखे में उस फ्रॉडिये के पल्ले बंध गई।